जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में खुशखबरी है। पे लेवल बढ़ने से आपका जो है पे लेवल बढ़ेगा अभी और 100% बढ़ेगा। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, पे लेवल बढ़ने से बढ़ेगी पे एंड पेंशन सभी की। साथियों, सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक और लेफ्टिनेंट कैप्टन तक सभी की पेंशन बढ़ेगी और पे लेवल 100% बढ़ेगा। मैं आपको एक एक प्रूफ दिखाऊंगा। साथियों, पहले नायब सूबेदार साहब ने माननीय न्यायालय में अपील दायर की। नायब सूबेदार साहब की जो अपील है माननीय न्यायालय में, नायब सूबेदार गगन साहब की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद CRO साहब ने सेनाध्यक्ष और CDS साहब को, सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब और CDS साहब, उन सभी को जो है लेटर लिखा है। उन्होंने लेटर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक चीज़ उसमें उन्होंने मांग की है, क्या बहुत बड़ा लेटर लिखा है उन्होंने। और साथियों, अब सूबेदार साहब ने जो है, इनका भी लेटर दिखाऊंगा मैं। इन्होंने भी AFT में याचिका दायर कर दी है। तो साथियों, अब जो है पे लेवल हर हालत में आपका बढ़ जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मांग की है, नायक का पे लेवल कम से कम 7 होना चाहिए, हवलदार का पे लेवल 8 होना चाहिए, जो कि नायक का पे लेवल अभी कितना है, 4 है, हवलदार का 5 है, 8 होना चाहिए, नायब सूबेदार का भी 6 है, 9 होना चाहिए। सूबेदार साहब का पे लेवल अभी जो है 7 है, उसको 10 होना चाहिए। सूबेदार मेजर साहब का पे लेवल 8 है, अभी उसको 10A होना चाहिए। और लेफ्टिनेंट कैप्टन साहब का 11 और 12 होना चाहिए, जिनका 10 है अभी। साथियों, इस प्रकार से आपका पे लेवल बढ़ने से आपकी पेंशन पे सभी बढ़ जाएगी। और ये जो चीज़ें मैं इसमें डाल रखे हैं, ये आपको दिखाऊंगा अभी किस प्रकार से माननीय न्यायालय का जो है GSOs के लिए लिखा उन्होंने, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज़ आपके पास में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेटरों के साथ में मिलती रहेगी, चाहे 8CPC हो, चाहे ORP हो, चाहे कोई पेंशन का संबंध हो, DA/DR से संबंधित हो, कोई भी चीज़ हो। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा, अगर एक नायब सूबेदार साहब को मान लो 8वां लेवल भी मिलता है, पे लेवल 8 भी मिलता है, तो भी कितनी पेंशन बढ़ती है। और 8 का तो हकदार है नायब सूबेदार साहब, क्योंकि सिविल के अंदर जो है GSOs गजेटेड ऑफिसर है, सिविल के गजेटेड ऑफिसर जो 2 है वो 8 से शुरू होते हैं, पे लेवल 8 से शुरू होते हैं। 8 में सबसे लोवेस्ट होता है 9 होता है, फिर 10 होता है। तो 8 का तो नायब सूबेदार साहब हकदार है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा भी। और सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है सूबेदार मेजर साहब को, क्योंकि सूबेदार मेजर साहब अभी पे लेवल 8 में है और वो सीधा चला जाएगा पे लेवल 9 में, तो 53,100 उसकी हो जाएगी बेसिक, और इससे उसकी पेंशन में फ़ायदा होने वाला है। सूबेदार साहब को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सूबेदार साहब के लिए पे लेवल 10 बनाया है, ना सूबेदार मेजर साहब के लिए 10A बनाया है। बहुत फ़ायदा होना, सूबेदार साहब को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सूबेदार साहब को, नायब सूबेदार साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो 8 से सीधा 10 में चले जाएंगे हैं। तो अभी देखते हैं किस प्रकार से। देखो ये अभी हाल ही का लेटर है, 1/7/2025 को सूबेदार शशि भूषण प्रसाद, कोर्ट नंबर 2 आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में अप्लाई किया है इन्होंने। तो ये पूरा OAS वगैरह है, सारा केस मैंने डाला इसमें। और ये है नायब सूबेदार गगन बिहारी ब्यूरो साहब और अदर्स उनके साथ में है। तो इन्होंने बहुत पहले का केस इनका चल रहा है, और इन्होंने क्या डाला है, केस में क्लियर लिखा है इन्होंने कि भाई हमारे को जो है गजेटेड ऑफिसर की पे लेवल मिलने चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ये देखो उन्होंने क्लियर लिखा है। ये है हाई कोर्ट उड़ीसा का, पे लेवल 8 नायब सूबेदार को पे लेवल 8 में मिलना चाहिए विद मिनिमम बेसिक पे 47,600 जो है पे लेवल 8 की है, मिनिमम बेसिक पे उसको मिलना चाहिए। 7CPC में है ये। पिटिशन ऑन ग्रांट ऑफ MSCP और प्रमोशन टू GSO रैंक ऑफ नायब सूबेदार बीइंग गजेटेड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी में गजेटेड ऑफिसर है, उनको कम से कम पे लेवल 8 होना चाहिए, पे लेवल 8। अब साथियों, इसके आधार पर पे लेवल 8 में मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है, वो सारा आप साथियों देखते रहिए। ये है 2 मैंने आपको दिखा दिए हैं, और ये जो क्लियर लिखा है इसमें साथियों
कि ORO पे रिवीजन तो हुआ था जेसीओ, और इसके अंदर जो है पिटिशनर्स इन द लास्ट रिवाइज पे स्कूल 1 रैंक 1 OR पे रिवाइज इसके अनुसार हुआ था। तो उन्होंने पिटिशन डाली हुई है, रिट याचिका डाली है, इसमें सुनाई चल रही है। तो साथियों पे लेवल कम से कम भी 8 नायब सूबेदार का, और जो डिमांड जितनी भी गई है NCGSM की भी गई है, उन्होंने पे लेवल एक अप करने के लिए लिखा है। आर्मी से गई है, उन्होंने भी पे लेवल अप करने के लिए लिखा है। तो सभी से साथियों पे लेवल अप करने के लिए लिखा गया है। तो आपका पे लेवल अप होगा, उसके अनुसार जो है साथियों आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब ये लर्न कोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का है, वही है। और इसमें देखो काउंटर एफिडेविट इफ एनी बी फील्ड विद इन द 3 वीक्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द मेंटेनेंस चल रहा है साथियों, केस चल रहा है। ये केस फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल हो जाएगा तो आपको इसका मिल जाएगा। अब साथियों आगे देखते हैं, ये जो है CRO साहब हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह साहब, बहुत बढ़िया लिखा है जवानों के लिए उन्होंने। और उन्होंने ये रिकॉर्ड ऑफिस से है, ये थोड़ा सा छुपाना पड़ता है बीइंग जो है कॉन्फिडेंशियल, भाई कौन सा रिकॉर्ड ऑफिस है ये मैं थोड़ा छुपा दिया हूँ, फ़ोन नंबर इनका छुपाया, बाकी कुछ नहीं छुपाया है। इन्होंने बड़ा अच्छा लेटर लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो वो साथियों जेसीओज वार्स के लिए बताया इन्होंने कि भाई किस प्रकार से जेसीओज वार्स जो है हमारे एनसीओज हैं उनको क्या क्या जिम्मेवारी करते हैं, वो एनसीओ जो है नायक हौलदार हैं उनको एनसीओज कितनी जिम्मेवारी निभाते हैं वो, और किस प्रकार का उनका जो पे लेवल है वो पे लेवल उनका बढ़ना चाहिए। सारी बातें इन्होंने इसमें लिखी हुई है, एक एक चीज़ लिखा है इन्होंने, पूरा रेफरेंस दिया है, पीछे पीछे का भी रेफरेंस दिया है, आर्मी का सिविल का भी रेफरेंस दिया। मोर ओवर यूर परसेप्शन आल्सो कंप्लीट इग्नोर्स अंडर द आर्मी एक्ट 1950 का भी दिया हुआ है। आर्मी एक्ट 1950 के अनुसार जो है उसके बाद जो है उन्होंने बताया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल कोड तो 1973 इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर गजटेड ऑफिसर है जेसीओज, ये भी इन्होंने लिखा है। देखो इन्होंने लिखा और इन्होंने बोला है सेक्शन 10, ये देखो साथियों इन्होंने लिखा है सेक्शन 10 ऑफ आर्मी एक्ट 1950 एंड रेगुलेशन एक्ट 151 ऑफ रेगुलेशन फॉर द आर्मी वॉल्यूम 1987 रिवाइज कन्फर्म दैट कमीशन एंड वारंट ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड वारंट ऑफिसर आर कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये है गजटेड कमीशन ऑफिसर हैं, ये हैं गजटेड ऑफिसर है, इन्होंने लिखा है CRO साहब ने। और बोलता है किस प्रकार से इनका पे होना चाहिए। रेगुलेशन 12 और फाइनेंशियल रेगुलेशन 1983 पार्ट 1 वॉल्यूम अथॉरिटी जेसीओज एंड एनसीओज, जेसीओज और एनसीओ के लिए लिखा है इन्होंने, एनसीओ टू साइन मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर्स ट्रीटिंग दैम एंड पर द गजटेड ऑफिसर, और इनको जो है मिलिट्री रिसीविंग ऑर्डर जो है ये साइन करते हैं, और इनको गजटेड ऑफिसर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में गजटेड ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। तो इनको गजटेड ऑफिसर की पेंशन मिलनी चाहिए, इनका पे लेवल अप होना चाहिए। आपको पे लेवल दिखाऊंगा साथियों, इस वीडियो में बने रहिए आप, तो ठीक है नहीं। थोड़ा सा मैं आपको इनको बता रहा हूँ। रूल 187 ऑफ आर्मी रूल 1954 रीड द कंजक्शन द सब सेक्शन 3.6.3.5.3.11 ऑफ आर्मी एक्ट 1985 डिफेंस कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्प्स डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव रैंक रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पे लेवल 12, ये ऑफिसर साहब के लिए लिखा है इन्होंने, ठीक है नहीं साथियों। अब और दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो पूरा डिटेल इन्होंने लिखा है, पूरा ज्वाइंट सेक्रेटरी सिविल के कौन कौन से जो है कौन कौन से रैंक हमारे किस किस रैंक के बराते हैं और उनको जो है गजटेड ऑफिसर की पेंशन मिलती है, ये सारा लिखा है कि जेसीओज के बराबर जो रैंक आते हैं वो पे लेवल 8, 9, 10, 11 में आते हैं, और हमारे जेसीओज को डाल दिया किस में 6, 7, 8 में, 6, 7, 8 में डाल दिया, जबकि होना चाहिए 9, 10, 11 में। ये क्लियर लिखा है साथियों इन्होंने। और साथियों इन्होंने देखो क्या लिखा है, ये सारा लिखा है देखो साथियों, एनसीओज और जेसीओज इनका पूरा डिटेल दिया है, पीछे तक के पे पेंशन का उन्होंने पूरा पीछे तक की पे पेंशन का डिटेल दिया है पूरा, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, क्लियर लिखा है इन्होंने कि कीपिंग इन व्यू, इस प्रकार से देखते हुए देखो ये ऊपर लिखा है, आई वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट द अंडर 6 CPC एनसीओज वर ग्रांटेड ग्रेड पे 2400 और 2800 एंड पे लेवल 4-5 अंडर द 7th CPC में 4-5 में डाल दिया, उनको कम कर दिया। जेसीओज डिस्पाइट बीइंग गजटेड कमीशन ऑफिसर, जेसीओज जो है गजटेड कमीशन ऑफिसर हैं, मल्टीपल स्टेटस निभाते हैं वो,
वर लिमिटेड टू पे लेवल 6, 7 और 8 में डाल दिया। सिर्फ जो है पे लेवल इन्होंने देखो 6, 7 और 8 में डाल दिया। वेरेज क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर इन सेंट्रल सिविल सर्विस में जो आते हैं ना क्लास 2 में, वो आते हैं 8, 9 और 10 में। ग्रांटेड लेवल 8 और 10 पूरा हवाला दिया है साथियों कर्नल साहब ने। कर्नल साहब का मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूँ, कर्नल साहब के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। दिस इज़ द प्लानिंग केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली विद द आर्मी एक्ट, टेरिटोरियल आर्मी एक्ट क्लियरली रिकॉग्नाइज JSO एज कमीशन एंड गजेटेड ऑफिसर। JSO एक कमीशन और गजेटेड ऑफिसर है, नोट क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर बोला, ठीक है ना, तो क्लियर लिखा इन्होंने। कीपिंग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन फैक्ट एज एलिबरेटेड अबाउ द फॉलोइंग पे लेवल could have been given a non-commissioned officer, junior commissioned officers, वारंट ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर को पे लेवल होना चाहिए। नायक और इक्विवेलेंट को पे लेवल 7 में होना चाहिए। क्लियर लिखा है साथ ही उन्होंने, देखो पे लेवल 7 कहाँ से, कहाँ 4 में है विनायक, पे लेवल 7 में जाना चाहिए बोला, क्लियर लिखा है। हवलदार और इक्विवेलेंट को पे लेवल 8 में जाना चाहिए, जो अभी पे लेवल 5 में है, 8 में चले जाना चाहिए। सूबेदार मेजर के वाले में जाना चाहिए, जहाँ पर आज सूबेदार मेजर है। नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट को पे लेवल 9 में जाना चाहिए, जो अभी खाली है। और सूबेदार एंड इक्विवेलेंट को पे लेवल 10 में जाना चाहिए। देखो कितना हो रहा है हमारे साथ में, कितना पे कम मिल रहा है, कितना पेंशन कम मिल रहा है। सूबेदार मेजर इक्विवेलेंट को 10B में जाना चाहिए, साथ ही 10B में, जबकि सूबेदार मेजर को 8 में डाला हुआ है। बहुत कम 47,700 बहुत कम पेंशन मिल रही है। लेफ्टिनेंट को 11 में जाना चाहिए, कैप्टन को 12 में, मेजर को 12A में, और लेफ्टिनेंट कर्नल को 13A, और 4 साल नौकरी कर लेता तो 14 में चला जाना चाहिए। कर्नल साहब को 14 में, ब्रिगेडियर साहब को 15 में, मेजर जनरल साहब को 16 में, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को 17 में, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे 18 में आते हैं। और साथियों ये सारा लिख करके इन्होंने देखो ये पूरा लिखा अच्छी तरह से। 4 रिटायरिंग जो पर्सनल हैं उनके लिए फ़ायदा होना चाहिए इसमें, पेंशनर्स के लिए, और साइन किया है। साथियों कहाँ कहाँ कॉपी की है ये भी देख लो आप। अब साथियों कॉपी टू जनरल अनिल चौहान साहब को किए इन्होंने, जो PVSM है, UVSM है, AVSM है, SM है, VSM है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भेजा है ये लेटर उन्होंने, CDS सेक्रेटरी को भेजा है, ठीक है नहीं। और हमारे किसको भेजा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब को भेजा है। PVSM, AVSM, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, CO स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे सेनाध्यक्ष महोदय, उनको भेजा है। रूम नंबर ये है साउथ ब्लॉक, ये है IHQ MOD आर्मी, यहाँ भेजा हुआ है साथियों। और भी साथियों बहुत जगह कॉपी की हुई है, ये देखो बहुत जगह भेजा है साहब ने, तो मैं बोलता हूँ कि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अब साथियों देखो, अब मैं एक सिर्फ नायब सूबेदार का ही उदाहरण लेता हूँ। नायब सूबेदार साहब ने जो कोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि कोर्ट के अनुसार उन्होंने पे लेवल 8 है, कोर्ट के अनुसार पे लेवल 8 माना है नायब सूबेदार के लिए। अगर ये भी मान लेते हैं पे लेवल 8 नायब सूबेदार साहब JSO रैंक नायब सूबेदार गजेटेड ऑफिसर पे लेवल 8 भी मान लेते हैं, मान लिए चलो 9 साहब ने 9 की डिमांड की थी, हम पे लेवल 8 को मान लेते हैं सालियों। अब पे लेवल अगर 8 भी मिल जाता है नायब सूबेदार साहब को, तब भी कितना फ़ायदा होता है। देखो अभी पे लेवल नायब सूबेदार साहब को कम से कम पे लेवल 8 में शामिल किया जाता है, तो गजेटेड ऑफिसर 2 का सबसे नीचे का लेवल है, जिसकी मांग माननीय न्यायालय ने नायब सूबेदार गगन बेहरी ब्यूरो साहब ने की है। अब के अनुसार उनको कितनी पे मिलती है वाई ग्रुप में नायब सूबेदार साहब को, पे लेवल 6 में है ना अभी, तो अभी उनको 28 साल की चलते हैं, चलो 28 साल में मानते हैं हम। 28 साल में एक नायब सूबेदार रिटायर होता है तो उनकी है 27,950। और उनको जब DA देखो अभी के अनुसार है ना ये, अब जब उनको मर्ज होगी तो 41,925, और जो जब होगी तो 62,887। तो ये तो अभी के अनुसार उनको मिलेगी, ये मान लो 8th पे कमीशन में मिलेगी। तो लेकिन जो है अब साथियों पे लेवल 8 में जाने पर कितना फ़ायदा है उनको, देखो पे लेवल 8 में अभी मिल रही है उनको कितनी, 37 पे लेवल। अगर अभी जो पे लेवल 8 में अगर अभी की तनख्वाह लेते हैं तो हम 37,750 है, और उसके बाद उनकी 52,353 हो जाएगी। 58% DA के साथ में 53,325 है उनकी, मान लो ये मिल रही है अभी, ये फैमिली पेंशन है 20,250, 31,300। और 8वां वेतन आयोग में कितनी बढ़ जाएगी, देखो इनको मिल जाएगी 33,750, 33,750। और अभी कितनी है उनकी 27,950, 27,950, 33,750 अभी के वेतन के अनुसार, अभी के वेतन के अनुसार 33,750 है। और ये जब इसमें होगा मर्ज होगा तो देखो अभी इसके अनुसार तो मर्ज हो रहा है 41,925 आ रहा है। और
1.91 फैक्टर लगेगा तो 62,887 फिक्स हो रही है 8वें वेतन आयोग में अभी के अनुसार, ना इस बार 6 पे लेवल 6 के अनुसार कितनी फिक्स हो रही है 62,887। लेकिन पे लेवल 8 में जाने पर 97,200, देखो कितना फायदा होगा, 97,200 का फायदा हो रहा है साथियों। इसी प्रकार से सूबेदार साहब को मिलेगा, इसी प्रकार से सूबेदार मेजर साहब को मिलेगा, इसी प्रकार से हवलदार को मिलेगा, इसी प्रकार से नायक को मिलेगा, और इसी प्रकार से सिपाही आज जो पे लेवल 3 में है वो पे लेवल 6 में जाएगा कम से कम। तो क्योंकि एक लेवल नायक से एक लेवल कम रहेगा तो पे लेवल 6 में जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा इसमें कमेंट करके इनके पक्ष में लाइक करके भेजिए, ताकि ये चीज़ लागू हो जाएगी तो आपका सारा फायदा ही फायदा हो जाएगा। बस सिर्फ ये चीज़ लागू कर दें, उसके बाद कुछ भी फिक्सेशन करें, फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगाएं, DA 50% मर्ज कर दें, कुछ भी कर दें, फिर आप पेंशनर्स को फ़ायदा ही फ़ायदा है। और साथियों ये 100% जो है आपको ORP 4 तक देखने को मिलेगा। ORP 3 में जेसू साहब को कुछ नहीं मिला था, निराशा हाथ लगी थी, हैं जेसू साहब को जवानों को बहुत कम मिला था। लेकिन ORP 4 के अंदर सिर्फ एक पे लेवल अप होने से आप सबको खुशी खुशी की लहर दौड़ेगी और आपको अच्छी पेंशन मिलेगी। तो साथियों तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी तरह पेंशन लीजिए, और चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक